डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपको मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना है तो आपके लिए क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि यदि आप 9th की मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपकी क्लास 9th की नहीं बल्कि 10th की भी मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। और ऐसे ही यदि आप 10th की पढ़ते हैं तो 11th की, और ऐसे 11th की यदि आप पढ़ते हैं तो 12th की, और इस तरह से आपका मैथमेटिक्स में करियर मजबूत हो जाएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम की। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम, ये जो चैप्टर का नाम रखा गया है नंबर सिस्टम, इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2। यहाँ पर 2 वर्ड है, नंबर और सिस्टम। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर क्या है। आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि नंबर क्या है। इसे मान लीजिए मैंने लिखा 22 इज ए नंबर। 1756 दिस इज आल्सो ए नंबर। 22,076 दिस इज आल्सो ए नंबर। यहाँ पर ये सब क्या है? नंबर्स हैं। तो अच्छी तरह से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि 22 एक नंबर है, 1756 भी एक नंबर है, 22,076 भी एक नंबर है। और नंबर के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, आपने डिजिट के बारे में भी पढ़ा है। डिजिट क्या होता है? किसी भी नंबर में यूज हुए जो फिगर्स होते हैं, हर एक फिगर को क्या बोलते हैं? हम डिजिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने फिगर यूज हुए हैं? 1 2। इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये क्या है? कितने डिजिट्स हैं? 1 2 डिजिट है। यहाँ पर इस नंबर में यूज हुए कितने डिजिट हैं? कितने फिगर्स आइए काउंट करते हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर 4 फिगर्स यूज हुए हैं और हर एक फिगर को क्या बोलते हैं? हम डिजिट बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट यूज हुए हैं? 1 2 3 4। ये 4 डिजिट यहाँ पर यूज हुए हैं। 4 डिजिट यूज हुए हैं यहाँ पर। इस नंबर को लिखने में कितने डिजिट यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पर इस नंबर को लिखने में कितने डिजिट यूज हुए हैं? 5 डिजिट यूज हुए हैं। तो ये कितने डिजिट का नंबर हुआ? 5 डिजिट का नंबर हुआ। ये कितने डिजिट का नंबर हुआ? 4 डिजिट का। ये कितने डिजिट का नंबर हुआ? आपका 2 डिजिट का नंबर हुआ। इस तरह से आपका शायद नंबर क्लियर हो गया होगा और डिजिट क्लियर हो गया होगा। आइए अब जानते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम का मतलब होता है क्या? तरीका। तो नंबर्स को लिखने का जो तरीका है, जो सही सिस्टम है, उसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर्स को एक्सप्रेस करने का जो सही सिस्टम है, नंबर्स को एक्सप्रेस करने का जो सिस्टम है, उसी को क्या बोलते हैं? हम नंबर सिस्टम। तो यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, किस फॉर्म में हम किस तरह से नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे, केवल इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम यदि नंबर की शुरुआत करेंगे तो हम क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। तो आइए एक बार फिर से हम बेस को क्लियर कर देते हैं आपके, क्योंकि यदि आपका बेस क्लियर होगा तो आपकी मैथमेटिक्स में जो है बेस ही मायने रखता है। और यदि आपका बेस क्लियर हो जाता है तो आपके लिए सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी, हर एक टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक आता है नंबर में। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ा था आपने? नेचुरल नंबर्स। आइए सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। यानी कि वे नंबर्स जिनको हम यूज करते हैं काउंट करने में। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ बुक्स हैं और काउंट करना है आपको कि कितने बुक्स हमारे पास रखे गए हैं। तो आप काउंट कहाँ से करना शुरू करेंगे? 1 से काउंटिंग करना शुरू करेंगे आप। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने क्या देखा कि टोटल कितने बुक्स हैं हमारे पास? 7 बुक्स हैं। तो आपने 7 तक काउंटिंग की। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? आपके नेचुरल नंबर्स। ध्यान रखिए नेचुरल नंबर में हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से। ये पहले से ही नेचर में विद्यमान थे, इसीलिए नेचुरल नंबर्स नेचर में विद्यमान होने के कारण इन नंबर्स को क्या बोला गया? नेचुरल नंबर्स। तो शायद आपको नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर्स आता है। होल नंबर्स किसके बारे में जानना है आपको? होल नंबर्स के बारे में जानना है। नेचुरल नंबर में पहले जीरो नहीं था, ना तो अभी है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि काउंटिंग तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। लेकिन आपको पता है कि यदि हम काउंटिंग करना शुरू करें 9 तक करेंगे, उसके बाद हमारा आता है क्या? 10। और 10 में क्या होता है? जीरो। हमने बताया नेचुरल नंबर में जीरो पता ही नहीं था।
तो 10 हम कैसे लिख सकते हैं? 10 नहीं लिख सकते हम जब तक हम जीरो को नहीं समझेंगे, जब तक यानी कि जीरो के ना आने के पहले हम 9 तक ही काउंटिंग कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ यदि आप जीरो भी शामिल कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स में तो संख्याएं क्या हो जाती हैं? संख्याएं आपकी ये जो नंबर्स हैं कंप्लीट हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। और जब नंबर्स पूर्ण हो जाएंगे उन्हीं पूर्ण नंबर्स को ही क्या बोलते हैं? हम होल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि यदि हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी शामिल कर दें तो हमारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? होल हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीट हो जाते हैं। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब क्या है आपके? ये सब क्या हो गए? आपके होल नंबर्स हो गए। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। और सारे के सारे काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर्स में क्या होता है? समस्त के समस्त नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन उस नेचुरल नंबर में जीरो भी यदि शामिल कर दें तो कम संख्याएं कंप्लीट हो जाती हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि जीरो एक होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 4 5 6 7 8 9 सब के सब यहाँ पर क्या है? होल नंबर है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या क्या होल नंबर नहीं, ये सब के सब होल नंबर है। आप चेक कर लीजिए, क्या ये 1 दूसरा है? ये 1 दूसरा है? नहीं, अलग नहीं है। तो आप समझें कि जितने भी होल नंबर्स हैं इसमें केवल जीरो ही एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, और बाकी सब के सब होल नंबर नेचुरल नंबर है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, केवल जीरो को छोड़ करके। जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए शुरुआत करते हैं किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इंटीजर्स में बताने के पहले, इंटीजर्स को बताने के पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम। जो ये नंबर सिस्टम में जो आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर हम कैसे दिखाते हैं? आपको पता है नंबर लाइन, ये आपका नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन क्या होता है? वह लाइन जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे शुरुआत करेंगे। 1 से स्टार्टिंग करेंगे और राइट साइड हर एक स्टेप पर जो है राइट साइड बढ़ते जाएंगे और एक पॉइंट लेते जाएंगे। वह पॉइंट क्या होगा? अगले नंबर को शो करेगा। यहाँ पर पहला पॉइंट किसको शो कर रहा है? 1 को। अगला क्या है? 2 को शो कर रहा है। अगला क्या है? 3 को। नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 है। उतने ही डिस्टेंस के बाद एक अगला नंबर लेंगे तो अगला क्या होगा? 5। उतने डिस्टेंस के बाद 1 यूनिट डिस्टेंस के बाद अगला नंबर क्या होगा? 6 होगा। इस तरह से हमारे सारे नेचुरल नंबर इस पर आ जाएंगे। इसी तरह से होल नंबर्स को यदि दिखाना हुआ तो नंबर लाइन पर हम होल नंबर्स को कैसे दिखाएंगे? शुरुआत करेंगे 0 से, एक स्टेप राइट साइड बढ़ेंगे 1 मिलेगा, अगला स्टेप बढ़ाएंगे 2 3 4, ऐसे ही नंबर्स बढ़ते जाएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं इंटीजर्स की। नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे दिखाते हैं? इंटीजर्स क्या होता है ये देखते हैं। 0 1 2 3, ये तो मान लीजिए होल नंबर्स आगे आ रहे हैं, लेकिन यदि जीरो के यदि हम लेफ्ट में एक स्टेप बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? -1। और -1 के एक स्टेप लेफ्ट में आते हैं, 1 यूनिट लेफ्ट में आते हैं, क्या मिलेगा? -2। इस तरह से 1 स्टेप लेफ्ट में और आएंगे तो क्या मिलेगा? -3। इस तरह से ये सब क्या है? नंबर्स हो गए। इन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं? ऐसे ही हम राइट साइड बढ़ते चले जाएं इनफाइनाइट तक तो हमारा जो है ये सब क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। 1 2 3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब -1 -2 -3 ऐसे लेफ्ट में बढ़ते चले जाए माइनस इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। और ये जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। हम यहाँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो हमारे इंटीजर्स हैं, वैसे देखा जाए तो ये जो कंप्लीट है ये कंप्लीट इंटीजर्स हैं, लेकिन इधर जो जीरो के राइट साइड में इंटीजर्स विद्यमान हैं, जो रखे गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं जो इंटीजर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो जीरो के लेफ्ट में इंटीजर्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन सबको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन क्या है? 4 भी है, मतलब ऐसे ही नंबर्स काउंटिंग करते जाएं, राइट साइड बढ़ते जाएंगे तो ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो भी है। -1 -2 एंड सो ऑन -3 -4 इस तरह से हमारा माइनस इनफाइनाइट तक। अब ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, जो केवल यह इंगित करता है, यह शो करता है कि इसके आगे उसका अंत नहीं है, यानी कि अंत नहीं होगा। आप काउंटिंग करते ही जाइए लेकिन उसका अंत नहीं होगा। तो शायद आपको ये इंटीजर्स भी क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ठीक, तो अब शुरुआत करते हैं हम। क्या अगला आता है आपका? रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आपका आता है रेशनल नंबर्स। यदि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्लियर हो गया होगा तो आपको रेशनल नंबर अवश्य समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्या है।
रेशनल नंबर्स। कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन ध्यान रहे कि जो आपका फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर है यानी कि पी, और जो आपका डिनोमिनेटर है, ये क्या होने चाहिए? ये आपके इंटीजर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि ऐसा इंटीजर हो जो कि जीरो ना हो, यानी कि नॉन जीरो इंटीजर चाहे कहते कि यह भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यह इंटीजर जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सारे के सारे इंटीजर होंगे, लेकिन क्यू आपका यानी कि डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इसी बात का केवल ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर पी और क्यू क्या हो? इंटीजर हो, लेकिन क्यू क्या हो? नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि ऐसा इंटीजर हो, पी और क्यू इंटीजर तो हो, लेकिन ध्यान रहे कि क्यू जो है जीरो ना हो, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है। तो आप कहेंगे जीरो भी, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, दो यहाँ पर पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो, लेकिन क्यू क्या हो? जीरो ना हो। तो ऐसे ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। ऐसे हर एक नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। आइए चेक कर लेते हैं। क्या आप सबसे पहले चेक करिए, क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है? आइए देख लेते हैं। क्या हम लिख सकते हैं जीरो को जीरो बाई वन? बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो को चाहे जितने टुकड़े करिए, जीरो यानी कि नथिंग, नथिंग के आप कितने भी टुकड़े करिए नथिंग ही रहेगा वो। तो हम कहते हैं जीरो अपान वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो क्या है? इंटीजर है। आपने कहा आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो इंटीजर बताया लेकिन जीरो नहीं बताए हैं। मैंने ये बताया है क्यों जीरो ना हो। पी के लिए पी जीरो हो सकता है, केवल क्यू जीरो ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर केवल जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जीरो भी इंटीजर है और वन भी इंटीजर है। और जरा ध्यान दीजिए, क्या वन जीरो है? वन डज नॉट इक्वल टू जीरो। हमें पता है वन जीरो के इक्वल थोड़ी होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? हमने क्या देखा? जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी दिया और क्यू जीरो भी नहीं है। इसका मतलब जीरो क्या है? जीरो एक रेशनल नंबर है। कुछ बच्चे बोलते हैं लेकिन जीरो तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ कहाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में है। हम फॉर्म में नहीं हो लिख सके, हमने कहा है रिप्रेजेंट कर सकें। वो यदि नहीं किया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो रेशनल नंबर नहीं है। यदि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रेशनल नंबर है। हालांकि ये रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये रिप्रेजेंट जहाँ किया जाएगा वहाँ पर भी वो रेशनल नंबर कहा जाएगा। यदि रिप्रेजेंट नहीं किया गया है तब भी हम उसको रेशनल नंबर ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि यदि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तभी वो रेशनल नंबर कहा जाएगा, नहीं तो ये रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। नहीं, यदि हम उसको कर सकते हैं तो वो जो है कन्फर्म वो क्या है? रेशनल नंबर है। आइए देखते हैं, जीरो आपका रेशनल नंबर हो गया। अब हम देखते हैं, यदि कोई कहे सेवन अपान जीरो बताइए रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ये रेशनल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पी है यानी कि न्यूमरेटर, ये इंटीजर तो है, इंटीजर है, और जो हमारा क्यू है वो भी इंटीजर है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने एक बात और कही थी, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है? जीरो है। यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो, इसलिए क्या है? ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। इस तरह से कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर होगा तो रेशनल नंबर तभी कहा जाएगा वो यदि हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म लिख सकें और पी और क्यू दो के दोनों क्या हो? इंटीजर हो और क्यू नॉन जीरो इंटीजर हो। आइए देख लेते हैं, क्या 1.33333, अगर हम इसकी बात करें 0.333333, क्या आपका ये रेशनल नंबर है? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, रेशनल नंबर तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो आप कहेंगे यदि हम ये डॉट 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 सो है, हम किसका डिवाइड, किसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे कि जिससे इसको फ्रैक्शन बदल सके। तो आपके सामने कोई रास्ता नहीं निकलता है, लेकिन हम इसको आगे बताएंगे कि यह रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि क्या है, वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि क्या है? 1/3 है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, यदि आप 1 में डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, डेसिमल जाएगा तो 0 आएगा, 3 3 जा 9 होगा, फिर यहाँ 1 आएगा, 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, और इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, अगला नंबर आता जाएगा, 3333 आता जाएगा। ये क्या है? 1/3 ही है। यानी कि वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि क्या है? ये रेशनल नंबर है। आप देखिए 1 क्या है? इंटीजर। 3 क्या है? इंटीजर। और 3 डज नॉट इक्वल टू जीरो है। 3 जीरो कहाँ है? तो हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया इसको। और क्या है? पी और क्यू दोनों इंटीजर है और हमारा जो क्यू है वो जीरो नहीं है। तो आप समझे ये क्या है? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ये हम देख रहे हैं 1/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है?
टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग का मतलब अंत हो जाए, डिवाइड करते करते डेसिमल जो है, डेसिमल का आना जो है, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का आना बंद हो जाए तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है। और यदि बंद नहीं होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसे टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? रिपीटिंग बोलेंगे। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। टर्मिनेट का मतलब रुक जाए और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब चलता रहे, आता रहे। तो आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 3333 आता रहा है, और जो है जबकि हम देख रहे हैं कि 3333 आता जा रहा है और ये रिपीट भी कर रहा है लगातार 33। तो कभी भी यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये 3 का आना जो है, अगला नंबर जस्ट अगला नंबर हम डिवाइड करते जा रहे हैं, अगला नंबर आता जा रहा है डेसिमल के बाद, तो इसीलिए हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी कि रुक नहीं रहा है, ये तो शांत नहीं हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है? लेकिन रिपीट कर रहा है बार बार, और इसे क्या बोलेंगे तब? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी कि कोई भी नंबर हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को हम बोलते क्या हैं? ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर में जो नंबर है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एन ओ करके भी लिखते हैं। आपने कभी सोचा कि नंबर को हम एन ओ लिख करके, एन ओ उसके बाद डॉट लगा के क्यों लिखते हैं? तो आप समझ लीजिए, नंबर में पहला अक्षर एन है लेकिन कहीं और दूसरा नंबर ओ दिख रहा है, तो फिर हम नंबर को एन ओ क्यों लिखते हैं? क्योंकि नंबर का जो लैटिन नेम है वो है न्यूमेरो। क्या है? न्यूमेरो। और न्यूमेरो का जो फर्स्ट लेटर एन है और जो लास्ट लेटर ओ है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? एन ओ। और एन ओ लिखकर डॉट लगा देते हैं, क्या हमारा पढ़ा जाता है? तब नंबर पढ़ा जाता है इसको। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो, डेसिमल एक्सपेंशन जिसका क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अथवा ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और पी और क्यू क्या हो? दोनों के दोनों इंटीजर हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो। शायद आपको रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और रेशनल नंबर के ढेर सारे एग्जाम्पल्स बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको स्टडी करिए। थैंक यू।